गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम हरिः हरिः ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि ध्रुव आ जाते हैं। जब अपने नगर में पहुंचते हैं तो उनके मन में एक बात बैठी भी निकली नहीं है कि उनकी बड़ी माता ने उनको कटु वचन कहा था। इतने छोटी उम्र में भगवान की मैं प्राप्ति कर लिया और भगवान जब प्रकट हो गए तो उन्होंने मांगा था मैं साधु संतों की सेवा करूं, भजन सुनूं, कीर्तन करूं, लेकिन भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक तुम्हें राज्य करना है। बोले इसका मतलब विधाता, उन्होंने शंख को गले से छुआया था, उन्होंने कुछ चमत्कार कर दिया कि मैं चाहता क्या था, मुझे फिर राज दे दिए। तो ये दुखी होकर के आ रहे थे, एक उपवन में रुक गए। अब आगे की कथा फिर जोड़ रहा हूँ तो किसी ने बताया उत्तानपाद से कि तुम्हारा जो है पुत्र ध्रुव ईश्वर की प्राप्ति कर लिया, वो आ रहा है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र जो है ईश्वर की प्राप्ति करके लौटेगा। ये सुनते ही जो हार पहने थे उठा करके निकाल करके उसको दे दिया जिसने समाचार सुनाया था। और जा करके दोनों रानियों से कहा, दोनों रानियां खूब अच्छे कपड़े लत्ते गहने पहन करके तैयार हो गई और उत्तम भी जो है तैयार हो गया, जो उनका निकी भाई था वो भी तैयार हो गया। रथ पर बैठे और पहुंचे उपवन में। वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी ध्रुव को देखने के लिए कि बताओ एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा जो है अपने पुरुषार्थ से 5 महीने में ईश्वर को प्रकट कर लिया, ईश्वर का दर्शन करके आ गया। और उसको भगवान ने चारों तरफ बात फैल गई कि 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है। रथ से उतरते हैं, देखे सामने ध्रुव खड़ा है तो उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगता है, लेकिन अपने बेटे को अपने बाहों में भर लेता है। उसके आंखों से टप टप आंसू, लेकिन वो आंसू प्रेम के थे तो ठंडागार। अगर दुखी आंसू होता है तो गर्म रहता है, आंसुओं का भी प्रकार होता है। अगर आदमी दुखी है तो उसका आंसू जो है जो स्पर्श कर लीजिए गर्म रहेगा। यदि प्रेम में है या कोई शीतलता वाली तो वो आंसू शीतल रहेगा। तो उसके सर पे आंसू जब गिरा तो ध्रुव समझ गया कि हमारे पिता हर्षित हैं। तो ध्रुव जो है पुरुषार्थी था, तरुण अवस्था था, उसको ला करके महल में ले गए।
पूजा पाठ हुआ और ये समय आकर के तरुण हो गया, उसको राजा बना करके उत्तानपाद जो है भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। उत्तानपाद ध्रुव जब जवान हुए तो उन्होंने 2 शादी किया। पहली उनकी पत्नी का नाम भ्रमी था, जो प्रजापति शिशुमार की पुत्री था। उससे 2 पुत्र हुए, कल्प और बत्सर। और दूसरी पत्नी का नाम जो था ईला था, उससे उत्कल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्तम का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। एक दिन उत्तम शिकार खेलने के लिए पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर जाता है। वहाँ पर पशुओं को मारता है, तो पशुओं के भागीदार जो हैं यक्ष होते हैं, तो बोले मैंने शिकार किया है, बोले मैंने किया है। तो यक्षों में और इनमें लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो जो है उत्तम मारा जाता है। ये बात ध्रुव को पता चलती है, तो ध्रुव गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत रथ तैयार करते हैं, धनुष बाण लेकर के हिमालय के शिखर पर पहुंच जाते। भयानक लड़ाई होती है और बहुत सारे यक्षों को मार काट करके यानी कि फेंकना शुरू कर देते हैं ध्रुव। इस बात की खबर जो है मनु राजा को पता चलती है, तो मनु राजा जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं विदुर जी से, कि जब मनु राज को इस बात की पता चली तो बोले अरे बाप रे बाप, हमारा ध्रुव जो है बहुत बड़ा धनुर्धारी है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो कुछ साधु संतों को लेकर के वहां पहुंचते हैं मनु महाराज हिमालय के चोटी पर, बोलते हैं बस बस करो, ये तुमने बहुत किया, साधु लोग तुम्हारे इसकी निंदा करेंगे। क्रोध जो है नरक का, तुम तो छोटी उम्र में ही भगवान की प्राप्ति कर लिए, तो तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना आई तो आई कैसे? खैर ठीक है, मरना जीना तो प्रभु के हाथ में होता है, प्रभु की माया ही थी। तो इनकी मृत्यु जो है होनी थी, न तो जो कुबेर के अनुचर जो दक्ष हैं, न तो उनके तुमने मारा है, न वो तुमको मारे हैं, ये प्रभु की विधाता थी। अब लड़ाई बंद कर दो, ये सब ईश्वर का खेल है, ईश्वर के निमित्त है, उसके निमित्त से उनके आश्रय के ये कार्य किया जाता है। जैसे लोहे का चुंबक जो है छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, ये सब प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है बेटा, ये उसका तुम भोग भोगो, अब चलो नीचे उतर चलो। इस प्रकार से समझाने पर, मनु राजा के कहने पर वो नीचे आते हैं। परमात्मा को बोले कि अपने अंतर में फिर ढूंढो, उपदेश देते हैं मनु महाराज, हमेशा जब परमात्मा में लगे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा का दृश्य तुम्हारे से दूर नहीं होगा। उनका दृश्य प्रपंच में मत फंसो और ये क्रोध मत करो, ऐसा समझा करके अविद्या की गांठ को काट दो। तब लाते हैं कि हे राजा, क्रोध को त्याग दो। कारण क्रोधी जो है कि सभी डरते हैं, क्रोधी आदमी से देख करके सभी भयभीत हो जाते हैं। अकारण किसी को डराना नहीं चाहिए। मैत्रेय जी कर रहे हैं इस तरह से। मनु महाराज जी ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, ध्रुव जी शांत हो गए। तब वहां से यक्षों को राजा कुबेर आ गए और ध्रुव जी को कहने लगे कि हे विशुद्ध हृदय ध्रुव जी, सचमुच न तो तुम्हारे भाई ने यक्षों को मारा है, उन्होंने यक्षों ने तुम्हारे भाई को, जो मनुराज ने कहा वही बात है, सब परमात्मा का खेल है। संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो मात्र मात्र केवल और केवल भगवान नारायण ही है। तब ध्रुव जी कुबेर जी परमात्मा के चरणों में अविचल भक्ति मांगे। तब नगर में आकर के राज्य करने लगे। ध्रुव जी ब्राह्मणों के 3 वत्सल थे, क्योंकि भगवान कह गए थे कि हे ध्रुव, ब्राह्मणों की रक्षा करना और अविचल राज, जब तक ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देगा तब तक तुम्हारा अविचल राज की प्राप्ति नहीं होगी। उनको आशीर्वाद दे गए थे। इस प्रकार राज्य करते करते 36,000 वर्ष बीत गया। तब इसके बाद ध्रुव जी को उनको याद आ गया कि अब मैं संन्यास ले लूं। तब अपने पुत्र को जो है राजगद्दी पे बैठा करके गंगा जी में आ करके वहाँ किनारे आसन लगा करके बैठ गए। जब गंगा जी किनारे आसन लगा करके बैठ गए तो गंगा की कल 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 आवाज़ आने लगी। उनको विक्षेप पैदा होने लगा। ध्रुव जी के जो ध्यान लगाए थे, तब गंगा माता को प्रणाम करके उठने लगे। गंगा माता वहाँ प्रकट हो गई। बोले बेटा तुम उठ क्यों रहे हो? बोले गंगे माँ, आपकी कल कल की आवाज़ हमारे ध्यान में विक्षेप पैदा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। गंगे माँ ने कहा पुत्र तुम यहाँ से उठो नहीं, मैं ही शांत हो जाती हूँ। तब गंगा का प्रवाह शांत हो गया। ऐसे वहाँ जब ध्यान लगा के बैठे थे तो विमान आता है। नंद और सुनंद विमान लेकर के नीचे उतरते हैं
और बोलते हैं कि प्रभु आप तो 5 वर्ष के बालक थे तभी परमात्मा को प्राप्त कर लिए है, अब ये जो है विमान आपके लिए भेजा गया है, आप चलिए बैकुंठ लोक में। नारायण भगवान ने आपको सहदेह बुलाया है। तब उस विमान का परिक्रमा करते हैं। विमान की परिक्रमा करने के बाद जब उस पर चढ़ना चाहते हैं, विमान में जब विमान में बैठना चाहते हैं तो थोड़ा ऊंचाई पर रहता है, तो वहाँ मृत्यु आके खड़ी थी। मृत्यु के पीठ पर जो है पैर रख करके वो विमान में चढ़ जाते हैं। जब थोड़ी दूर विमान जाता है तो विमान को बोलते हैं रोको रोको, तो बोलते हैं क्यों? नंद और सुनंद बोले कि हमें हमारी माता क्या। बोले तो वो अगला विमान देख रहे हो ना, उसमें तुम्हारी माता जी बैठी हुई है और उनको भी बैकुंठ जा रही हैं, चलिए। इस प्रकार से जो है ध्रुव अपनी माता के साथ सहदेव जो है बैकुंठ की यात्रा करते हैं। और आगे की गाथा मेरे मित्रों कल सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।